निरंकारी वॉलंटियर्स कोरोना योद्धा कैसे बने? आखिर निरंकारी भक्तों ने कोरोना की महामारी के समय ऐसा क्या किया है? नमस्कार, मैं हूं जानवी। किशोर सॉर्ट की सच्ची बात पर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी संकट के समय मरीजों के देखभाल पर जुटे डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मियों के साथ संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स और निरंकारी सेवादार भक्त कोरोना योद्धाओं के रूप में आगे आए हैं। यह आज हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए सच्ची बात के संपादक किशोर सर की खास स्टोरी। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बचाने हेतु अनेक शहरों के ब्लड बैंक रक्त की मांग कर रहे थे। ऐसे में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर सुरक्षा नियमों और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कम से कम संख्या में प्रतिदिन ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान कर रहे हैं। कोरोना संकट में जहां सब खुद को सेव करने के लिए घरों में रह रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर संकट मोचन बन के आगे आए हैं। ज़रूरतमंदों की जान बचाने के लिए रक्तदान करके निरंकारी भक्त भी कोरोना योद्धाओं में शामिल हो गए हैं। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। कुल दुनिया से न्यारा लोगों, मिशन मेरा निरंकारी है, मिशन मेरा निरंकारी है। कुल दुनिया से प्यार है अपना, कुल दुनिया से यारी है, कुल दुनिया से यारी है। संत सिपाही है हम सारे, सबके सेवादार भी हैं। वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं। राम, मोहम्मद, ईसा, नानक सब ही पीर महान है। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। अभी ज़रूरत थी तो उसी की श्रृंखला में इन्होंने प्रतिदिन 4 से लेकर 10 मिनट के बीच में रक्तदान करा रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। तो अभी रक्त की जो आपूर्ति थी इसी तरीके से हम पूरी कर रहे हैं और जो भी रोगी आ रहे हैं उनको जिनको रक्त की ज़रूरत है इसके द्वारा पूरी कर रहे हैं। तो स्वैच्छिक रक्तदान में हर वर्ष की भांति इनका इस समय जो अभी क्राइसिस का फेज है उसमें इनका अमूल्य योगदान रहा है इस समय, और आगे भी रहने के लिए इन्होंने कोरोना संकट के समय ब्लड की कमी को देखते हुए भीलवाड़ा जोन के डूंगरपुर शहर के जनरल अस्पताल में तथा उदयपुर में महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स अलग अलग दिनों में जाकर रक्तदान करते रहे। भीलवाड़ा जोन के जोनल इंचार्ज श्री जगपाल सिंह के अनुसार कोरोना संकट में पूरे भीलवाड़ा जोन में लगभग 100 यूनिट रक्तदान किया गया। परम पूजनीय हमारे ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर अनिल जी लड्डा जी के आग्रह पर संत निरंकारी मिशन ने आकर के ये पहल की ब्लड डोनेट करने के लिए। तो आज इसी श्रृंखला में 2-3 दिन से कंटिन्यू ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो कभी 5, 10, 15 डेली ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये श्रृंखला आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। तो इसी के साथ पूरे भारतवर्ष में जो है 3000 ब्रांचेज है, उनमें अनेकों ब्रांचों में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। तो संत निरंकारी मिशन की ओर से अब तक 10 लाख से भी अधिक ब्लड डोनेट कर चुके हैं और आगे भी ऐसी कभी भी आवश्यकता होती है तो संत निरंकारी मिशन हमेशा के लिए इस तरह से तैयार रहता है। बैंक आदि आवश्यक स्थानों पर भी एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निरंकारी भक्त भीड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने में महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। संत निरंकारी मंडल भी कोरोना के खिलाफ चल रहे जंग और लॉकडाउन से मची त्रासदी के बीच संकट मोचन की भूमिका में सामने आ गया है। सामाजिक कार्यों में भी निरंकारी मंडल के सदस्य दिन रात जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी मंडल के सदस्य लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तमाम बैंकों में मंडल के कार्यकर्ता तैनात होकर
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। इस संदर्भ में कटनी के निरंकारी प्रतिनिधि क्या कहते हैं, देख लीजिए। संत निरंकारी मंडल कटनी के सेवा दल द्वारा माननीय थाना प्रभारी माधवनगर के आदेशानुसार बैंकों में भीड़ लग रही थी। सामाजिक दूरी बनाए रखने के व्यवस्था के लिए माधवनगर स्थित 5 बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 10 सेवा दल के जवान ये भी 15 अप्रैल से सेवा दे रहे हैं। वहीं कई शहरों में एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स कोरोना योद्धा के रूप में मार्केट, बाजारों और धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करने में भी योगदान दे रहे हैं। 50 युवा यहाँ घरों को, दुकानों को, शटर्स को, वाहनों को, गाड़ी, कार, बाइक्स, इन सबको सैनिटाइज कर रहे हैं। यानी संत निरंकारी मिशन की ही फायर ब्रिगेड गाड़ी है। हम लोग रोज 4 घंटे का हमने टारगेट लेते हैं क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, तो हमारी टीम को भी बचा के रखना जरूरी है। तो हम सारी चीज को मेंटेन करते हुए, और हमने अभी पूरे कॉलोनी के आसपास जितने भी आसपास के एरियाज है उनको हमने कवर अप किया। यही नहीं, एसएनसीएफ द्वारा कई शहरों में मास्क बनवाकर बड़ी मात्रा में स्थानीय प्रशासन को डोनेट किए हैं। निरंकारी मंडल द्वारा जो जबलपुर के अंदर इस विपरीत परिस्थितियों में जब कोरोना वायरस की महामारी चारों ओर हाहाकार मचा रही है, आपके जो सदस्यगण हैं जो आम जनता के लिए मास्क और दूसरी चीज़ें फ्री में बांट रहे हैं, निस्संदेह आप प्रशंसा के पात्र हैं। और ये आपकी जन सेवा जो आपका निरंकार समाज हमेशा करता रहता है, उसका प्रतीक है। जबलपुर के जोनल इंचार्ज श्री नवनीत नागपाल के नेतृत्व में बड़े स्तर पर निरंकारी भक्त अपने अपने घर पर मास्क बना रहे हैं। जहां बहनें सिलाई कर रही हैं, वहीं भाई पैकिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निरंकारी मिशन द्वारा जो काम इस आपदा की घड़ी में किया जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण भी है। अभी WHO ने भी कहा है कि केवल और केवल मास्क लगाने से ही 80% बीमारियों से बचा जा सकता है। और ये निरंकारी जो मिशन है, जिन्होंने मास्क बनाने और लगातार जो है संस्थाओं को देने का काम किया है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ काम है। हम लोगों को जो मास्क मिल रहे हैं, हम अपने सफाई कर्मचारियों, सैनिटाइजेशन में लगी हुई टीम को दे रहे हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संस्था को। निरंकारी भक्त उन लोगों को विशेष रूप से मास्क बांधने को दे रहे हैं जो बाजार में काम कर रहे हैं, जैसे सब्जी वाले, दुकानदार, वहीं पुलिस कर्मियों को भी मास्क बांट रहे हैं। संत निरंकारी मंडल की देश भर की 3000 ब्रांचों में जहां 1 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी गई, वहीं 1 लाख ज़रूरतमंदों को तैयार भोजन भी वितरित किया जा रहा है। यही नहीं, कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी वहां रहने वाले निरंकारी भक्तों द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ को मास्क, ग्लव्स और भोजन भी बांटे जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी पिछली स्टोरी, लॉकडाउन में निरंकारी मिशन के कार्यों पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट को भी आपने बहुत पसंद किया। जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने वाली सबसे बड़ी कवरेज को आप सबका भरपूर प्यार मिला, जिसे 1.25 लाख से ज़्यादा दर्शक देख चुके हैं। हमारी स्टोरी देखने के लिए आप सभी का किशोर और सच्ची बात की ओर से दिल से धन्यवाद। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब और शेयर। दीजिए जानवी को इजाजत और देखते रहें किशोर की सच्ची बात।